नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 के टीयर 1 का कौन सा 23rd शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, यानी ये 8 जुलाई शिफ्ट थर्ड होगी। इससे पहले वाली, इसकी बाद वाली सभी शिफ्ट का सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डू चेक और प्लेलिस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। तो पहले प्रश्न में क्या कहा गया? कहा गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि बोट की स्पीड दी गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और धारा की चाल यानी स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई। ताकि एक आदमी 45 किलोमीटर की दूरी जाता है और वापस आता है। देखो, अगर हम मान लेते हैं कि जाता डाउन स्ट्रीम है तो आएगा अप स्ट्रीम, यानी अगर जाता धारा के विरुद्ध है तो आएगा धारा के दिशा में, यानी या उल्टा मानो कि जाता है धारा की दिशा में तो आएगा धारा के विरुद्ध, यानी एक साइड से डाउन स्ट्रीम होगी, एक साइड से अप स्ट्रीम होगी। यानी 45 को ट्रेवल करने के लिए एक साइड से वो जाएगा बी प्लस एस से, यानी 15 से, और इसी 45 को वापस आते टाइम अगर ये गया डाउन स्ट्रीम है तो आएगा अप स्ट्रीम, यानी बी माइनस एस। यानी कि 45/15, 3 घंटे इधर लगे, 5 घंटे इधर लगे, यानी टोटल कितने घंटे लगे? 8 आवर्स लगे। मीन प्रोपोर्शन आपको पता है, मीन प्रोपोर्शन ए और बी का रूट ए भी होता है। तो 25 81 का 5 इसका हो गया, 9 इसका हो गया, दोनों का गुणनफल 45। आर और एस कोई कार्य 10 दिन में, एस और टी 12 दिन में, टी और आर 8 दिन में करते हैं, तीनों एक साथ। देखो, आपको दिखा 10 दिन, आपको दिखा 12 दिन, आपको दिखा 8 दिन। एग्जाम में 12, 10 और 8 का एलसीएम लेने में आपको समय नहीं लगना चाहिए। 120 टोटल सीधे लिख दो। 120 यूनिट अगर टोटल कार्य है, दिमाग में लगाओ। 10 दिन में 120 यानी एक दिन में 12, 12 दिन में 120, एक दिन में 10, 10 8 दिन में 120 यानी एक दिन में 15। अगर हम यहाँ पे देखें आर और एस दोनों है, यहाँ पे एस और टी है, यहाँ पे टी और आर है, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार आर, 2 बार एस, 2 बार टी मिल जाएंगे। 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस एस प्लस टी बराबर कितना मिल जाएगा? तो 12 10 22 15 37 यूनिट। यानी कि 2 टाइम्स ऑफ इतना अगर 37 है तो आर प्लस एस प्लस टी 37/2 हो जाएगा। आपको पता है एक दिन में इतना यूनिट हो रहा है, तो 120 यूनिट होने में 120/37/2 दिन लगेंगे, यानी 2 से ऊपर नीचे गुणा, मतलब 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी कि 240.37 डेज लगने वाले हैं। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करना है। देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जितना ही बड़ा दिखे होता बड़ा आसान है। कैसे करना है? 4 1/4 इंटू 4 1/4, यानी 17/4 17/4, यानी कि 289/16 लिखा हुआ माइनस में इन सबका गुणनफल, यानी 17/4 इंटू 1/4 इंटू 2। तो इसको आप ऐसे काट लो, तो ये 17/4 इंटू 1/2 यानी 17/8 लिखा हुआ, और प्लस 1/16 लिखा हुआ। अब 289 है, 290/16 को क्या लिख सकते हैं? 145/8, और इसमें से 17/8 घटाना है, यानी ये कितना हो जाएगा? 128/8। 128/8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्लियर? एक इलेक्शन होता है जिसमें एक कैंडिडेट को 47% वोट मिले और वो 276 वोट से हार गया, यानी दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे? 53%। एक को 47 मिल गया, दोनों का डिफरेंस ही होगा जिससे वो लूज करता है। यानी डिफरेंस आया 6%। 6% बराबर 276, यानी 1% बराबर 6 चौको 24, 6 छके 36, 1% 46, तो 100% 4600 हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया 16 है, हाइपोटेन्यूज बताना। यहाँ पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आपको पता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में अगर ये ए है तो ये a√2 होता है। आपको दिया गया इसका एरिया, अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो उसका एरिया होता है a²/2, जहां पे a जो है वो बराबर भुजाओं की माप है। ये बराबर 16 दिया गया, यानी यहां से a² बराबर 32, यानी a बराबर 4√2। अगर a बराबर 4√2 है तो हाइपोटेन्यूज यानी 8 हो जाएगा। प्रदीप, कोई फैन, अच्छा, 2 फैन 480 480 के बेचता है, एक पे 20% का फायदा होता है, दूसरे पे 20% का नुकसान, तो उसका ओवरऑल कितने का फायदा या नुकसान हो? देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 480 रुपए इधर, 480 रुपए इधर, 20% का फायदा मतलब 5 का खरीदा तो 6 का बेचा, 6 का बेचेगा अगर 5 का, 20% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। 6 बराबर 480, यानी 1 बराबर 80, यानी 5 बराबर 400, यानी कि 400 रुपए का यहाँ सीपी हो गया। ये सीपी लिखा हुआ है, ये एसपी लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस। आपको पता है 20% नुकसान का मतलब 5 का खरीदता तो 4 का बेचता। 4 बराबर 480, यानी 1 बराबर 120, यानी 5 बराबर 600। अब दोनों का क्रय मूल्य देखो 1000, दोनों का विक्रय मूल्य देखो 960, तो नुकसान कितने का? 40 रुपए। सिंपल सी बात है ना? या अगर आपसे ऐसे कहें कि आपको लॉस निकालना है, अब कैसे निकालोगे? वो ऐसे, अगर कोई और ट्रिक लगानी हो तो आपको पता होगा, अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो, सेलिंग प्राइस एक का और दूसरे का सेलिंग प्राइस बराबर हो, और एक पे x% का फायदा हो रहा हो, दूसरे पे x% का नुकसान, तो ओवरऑल उसका x²/100% का नुकसान होता है। x²/100% का नुकसान होता है। अब देखो, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? 1000। अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जाता तो x²/100%, x²/100% करते तो 20 दूना, ये यानी कि कितने परसेंट का? 400/100, यानी कि 4%।
अब सीपी आपको पता है, अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो ये मेथड है, अगर आपको सीधे मूल्य निकालना होगा तो ये मेथड है। परसेंटेज निकालना आसान है, क्रय मूल्य 1000 का 4%, 40 ऐसे भी आ जाता, लेकिन दोनों में क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट इतना है, इसको पिघलाया गया, छोटे सिलेंडर बनाए गए तो कितने सिलेंडर बनेंगे? आपको पता है एक चीज पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है, वहां पे क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम यानी पाई गुड़े 6 का स्क्वायर इंटू एच 10। हम मान लेते हैं एन ऐसे छोटे सिलेंडर बनते हैं तो उनका वॉल्यूम एन इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या 2 गुड़े 2 और गुड़े ऊंचाई 2.5। अब देखो काट पीट लो, 2.5 से कटेगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 से कटेगा 9, पाई पाई कट गया है, यानी एन बराबर कितना हो गया? 9 चौको 36। ग्राफ वाले प्रश्न बहुत आसान आए हुए थे, बट थोड़ा सा इस बार कैलकुलेटिव डाला बस, और कुछ नहीं था। मतलब ये नहीं कह रहा पिछले सालों की तुलना में तो टफ ही था, ताकि ये दिया गया है ग्राफ जो है नंबर ऑफ बुक्स इन स्कूल लाइब्रेरी, यानी अलग अलग सालों में लाइब्रेरी में कौन कौन सी की कितनी कितनी किताबें ये दी। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस मल्टीपल पैराग्राफ व्हाट इज चेंज इन नंबर ऑफ लिटरेचर बुक्स फ्रॉम 2020 टू 2023। 2020 की तुलना में 2023 में लिटरेचर बुक्स, लिटरेचर कौन सी है? देखो लिटरेचर पे यहाँ पे 5000 थी और 2023 में कितनी हुई है? 3000, यानी 5000 से कोई चीज 3000 हुई, यानी 2000 की कमी हुई, 2000 की कमी, यही आपसे पूछा गया। ग्राफ पढ़ो और उत्तर दो। एज ग्रुप पूछा गया, एज किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं? ये आपको एज ग्रुप अलग अलग कलर का दिखाएगा कि कौन सा किस कलर का एज ग्रुप है। तो कहा गया किसमें लीस्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी किसका ग्राफ सबसे छोटा है? देखो ये वाला सबसे छोटा ग्राफ दिख रहा है, यानी कि बिलो 18 वाले हैं ये, ठीक है। दो सर्कल्स का सेंटर 84 सेंटीमीटर दूरी पे है, उनकी रेडियाई इतनी इतनी है, तो आपसे कहा गया कौन सा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होगी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे इस बार हर बार प्रश्न पूछा जाता है, उसकी लंबाई होती है अंडर रूट में उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियाई का डिफरेंस उसका स्क्वायर। तो यहां से आपको पता है उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस 84 थी, तो ये 84 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यानी 38 माइनस 26 का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर। तो a माइनस बी a प्लस बी लगा लो, यानी ये 96 हो गया, इधर 72 हो गया। 96 का 12 निकालेंगे, इसका 12 निकालेंगे तो 12 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बचा 6, 8 6 48, 48 से 16 यानी कि 4 और निकल आएगा, यानी कि अरे देखो 48 से 16 गुणे 3 लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 4 गुणे 12 48, 4 गुणे 12 48, ये रूट 3 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना। साइन थीटा दिया गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे हर बराबर है, यानी कि तीनों बराबर है, तो न्यू में जुड़ जाएंगे, यानी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपको 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 1 प्लस 11/12 यानी 23/12, और अगर साइन थीटा 11/12 हो तो कॉस थीटा कितना होता है? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी अंडर रूट में 1 माइनस 121/144, 144 माइनस 121 23, यानी रूट 23/12 कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, यानी रूट 23/12 कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। तो ये कट गया 23/√23, यानी आपका उत्तर √23 आ गया। क्लियर? कहा गया एक इलेक्शन होता है, दो कैंडिडेट के बीच में 68 वोट इनवैलिड घोषित हो गए, विनिंग कैंडिडेट को 52% वोट मिले और वो 52% वैलिड वोट का मिला, ठीक है, और वो 98 वोट से जीत जाता है। तो आपको टोटल वोट जो कास्ट हुए वो बता। देखो अगर मान लेते हैं एक्स वोट कास्ट हुए, तो उसमें से 68 इनवैलिड हो गए, यानी अब वैलिड वोट इतने। वैलिड वोट में एक बंदे को 52% मिला और एक बंदे को इसी का 48% मिला हो। इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी इसके 52% और इसके 48% का, ये 98 है। तो 52% और 48% का डिफरेंस निकालोगे, यानी 4% आया, इसका 4%, यानी x माइनस 68 का 4% 98, यानी x माइनस 68 का 2% 49 हो जाएगा, यानी x माइनस 68 का अगर 2% 49 है तो x माइनस 68 का 100% कितना हो जाएगा? 50 से गुणा कर दो, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2450। अगर x माइनस 68 का 100% 2450 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2450 प्लस 68, यानी कि 2518। x क्या माना था हमने? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अगले प्रश्न में कहा गया एल्टीट्यूड की लंबाई निकालनी है, साइड एमटी पे जो ड्रॉ किया गया है, एमएनटी की तीनों साइड्स दी गई, यानी कोई ट्रायंगल एमएनटी दिया गया जिसकी तीनों साइड्स दी गई और उस पे एमटी भुजा पे डाले गए लंब की माप पूछी गई। देखो आप सबसे पहले एक चीज समझो, ये निकालेंगे कैसे। मान लो एमटी यही है, एमटी ये एन भुजा है, एन से ही एमटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। अब इसकी लंबाई निकालनी है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? अगर मेरे को एमएनटी का एरिया पता चल जाए, यानी कि ट्रायंगल एमएनटी का एरिया अगर पता हो तो यह निकालना हो, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू भुजा की लंबाई एमटी और गुणे उस पर परपेंडिकुलर अगर ये एच हो तो यही होता है। अब हमें तीनों भुजाएं पता है तो हम निकाल सकते हैं, कौन से? हीरोज फॉर्मूला से। आपको पता है एस, आपको ए, आपको पता है बी, आपको पता है सी, तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? तीनों का योग बटे 2, 36 36 72 और 48, 72 और 48 कितना होता है? 120, 120 का आधा
60। यानी कि यहाँ से एरिया कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी कि 60 इंटू 60 माइनस 36 24 इंटू 60 माइनस 36 24 इंटू 60 माइनस 48 12। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, हाफ गुड़े एमटी की लंबाई कितनी, एमटी आपको दिया गया है 36 और गुड़े एच यही निकालना था। तो यहाँ से कटेगा 2 से 18 हो जाएगा, तो 24 24 से 24 बाहर आ जाएगा और 60 और 12 से 12 बाहर आ जाएगा, यानी 24 गुड़े 12 तो बाहर आ गया और रूट का 5 बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पे 5 बच जाएगा। ये बराबर लिया है 18 एच। देखो इससे कटेगा 12 से ये 1.5 हो जाएगा और 1.5 से 24 कटेगा 16 हो जाएगा, यानी एच बराबर 16 रूट 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो प्रश्नों को क्रिटिकल ना बनाओ ना टिपिकल बनाओ। तो आगे एक सर्कुलर सीट से सरकमफ्रेंस 264 सेंटीमीटर था, दो सर्कुलर प्लेट इक्वल मैक्सिमम साइज की काटी गई, तो सरकमफ्रेंस प्लेट की बताने। देखो एक मान लो ये सर्कुलर प्लेट, इससे मैक्सिमम साइज की अगर आपको प्लेट काटनी है तो जो प्लेटें कटेंगी ना, प्लेटें जो कटेगी उनका जो वो होगा क्या, उनका जो, एक मिनट रुको मैं प्लेटें कटेंगी कैसे वो दिखा देता हूं, ठीक है। एक मान लो ये कट गई और दूसरी प्लेट ऐसे कटेगी, मैक्सिमम साइज की अगर काटनी है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, फिगर बनाना ही टफ है बाकी बहुत आसान है। एक ये है मान लो, ठीक है, एक मान लो, एक मिनट रुक जाओ, ये छोटा सा सर्कल में बना देता हूं ताकि ये लगे कि सर्कल है, ठीक है, ये ठीक है। अब देखो ये मान लो टच करते हैं एक दूसरे को, ये टच करेंगे, अगर मैक्सिमम साइज का हमें ट्राइंगल इससे निकालना है, सर्कल निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा कि ये देखो इसका जो व्यास है ना, किसका, छोटे छोटे जो सर्कुलर व्यास निकाले गए हैं ना, मतलब सर्कुलर जो प्लेटें निकाली गई हैं उनका जो व्यास है वो बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या के बराबर, यानी कि जो ये निकलेंगे इनकी त्रिज्या, अगर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आर हो तो ये जो सर्कुलर प्लेट्स निकली हैं इनका जो त्रिज्या होगी वो r/2 होगी। अब प्रत्येक प्लेट की परिधि पूछी गई, प्रत्येक प्लेट की परिधि, परिधि कितनी होती है 2πr, इनका रेडियस कितना है r/2, यानी 2π इंटू r/2, यानी कि आपको पाई आर कैलकुलेट करना है। और दिया क्या गया है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या अगर कैपिटल आर हो तो 2πr आपको दिया गया, यानी 2πr 264 है तो आपको पाई आर निकालना, 2πr 264 तो पाई आर इसका आधा 132। क्लियर। रमेश की पॉकेट मनी 25% रिड्यूस कर दी जाती है, रमेश के पॉकेट मनी में 25% का रिडक्शन कर दिया जाता है और उसके बाद 20% बढ़ा दिया जाता है। देखो x% कोई चीज बढ़ाई जाए और y% घटाई जाए, या हम कहें x% घटाई जाए y% बढ़ाई जाए, तो रिजल्टेंट कितना होता है, x% घटाई गई तो -x प्लस y माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। -x यानी कि 25% घटाई गई और प्लस 20 बढ़ाई गई और -25 गुणे 20 यानी कि 30 और माइनस का और 20 प्लस का यानी कि माइनस का 10 मतलब 10% की कमी। एक धन है जो 5 गुना हो जाता है अपनी ओरिजिनल वैल्यू को 15 साल में, ठीक है। 15 साल में 5 गुना होने का मतलब कि 15 साल में 100 था तो 500 हो गया, यानी 400% इंटरेस्ट मिला। 15 साल में 400% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 400/15। अब आपसे कहा कि ये धनराशि को समान ब्याज दर पर दुगने समय के लिए निवेश किया जाए तो अंतिम धनराशि क्या होगी। दुगने समय के लिए अगर इन्वेस्ट करोगे यानी कि 15 के बजाय 30 साल के लिए, 30 साल के लिए करोगे, एक साल में हमें 400/15% ब्याज मिलता है, तो आप 30 साल में कितना लोगे भैया, 30 साल में कितना लोगे 800%, यानी 100 धनराशि थी 800% ब्याज मिल गया यानी 900 हो गई, यानी 9 गुना हो जाएगी। एक ट्राइंगल है एबीसी पी और क्यू, ए बी और एसी पे 2 पॉइंट है, हमने ड्रॉ किया एबीसी, ए दिस वन इज बी और दिस वन इज सी, ए बी और एसी पे 2 बिंदु पी और क्यू है, ये पी है, लेट अस अज्यूम ये दिस वन इज पी दिस वन इज क्यू, पी क्यू बी सी के समांतर है। अगर ये समांतर हो गया तो छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। अब ए सी बराबर 5QC है, ए सी जो पूरा है वो 5QC, यानी QC अगर x है तो ये 5x है, यानी ए क्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 4x। अगर ये सिमिलर है तो हमें पता है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, यानी ए क्यू बटे बड़े वाले ट्राइंगल के ए सी बराबर पी क्यू बटे इसका आधार बी सी, ए क्यू बटे यानी कि 4 बटे ए सी, ए क्यू 4 बटे ए सी 5 बराबर पी क्यू बटे बी सी, यही निकालना। ग्राफ पढ़ो और उत्तर दो। ग्राफ जो है वो डिमांड और प्रोडक्शन दिखाता है, डिमांड ब्लू वाला है और ऑरेंज वाला प्रोडक्शन है। तो कहा कि लोवेस्ट प्रोडक्शन इज व्हाट परसेंट ऑफ हाईएस्ट डिमांड, लोवेस्ट प्रोडक्शन यानी कि जहां पे ऑरेंज वाला सबसे कम है 1450 है, वो देखो मैंने मार्क कर दिया 1450 लोवेस्ट प्रोडक्शन है, और हाईएस्ट डिमांड जहां डिमांड वाला कर्व सबसे ऊपर है 5000, इसका कितना परसेंट है, 5 का कितना गुना ये होता है 29, ये 29% हो जाएगा। कहा कि यदि आर 10 घंटे पर दिन काम करता है तो एक काम को 6 दिन में, एस अगर 8 घंटे पर दिन काम करता है तो 5 दिन में, दोनों मिलके 6 घंटे काम करते हैं तो कितने दिन में। देखो आप ऐसे समझो, आर अगर 10 घंटे पर डे काम करता है तो 6 दिन में पूरा करता है, यानी आर के लिए 60 घंटे का काम है,
एस 8 घंटे पर डे काम करता है, तो 5 दिन में यानी एस के लिए 40 घंटे का काम है। अब एक बात बताओ, हमें कहा गया एक दिन में उनको 6 घंटे काम करवाना है, यानी कि इसको अगर 6 घंटे पर डे काम करेगा तो इसको तो 10 दिन लगना चाहिए, क्योंकि और अगर ये 6 घंटे पर डे काम करे तो 40 दिन 40 मतलब 40 घंटे वाला काम 6 घंटे पर डे करते हुए 40/6 यानी 20/3 दिन में हो जाएगा। अब आपसे सीधे पूछा गया कि आर कोई कार्य 10 दिन में करता है, एस कोई कार्य 20/3 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? ए दिन में, बी दिन में, दोनों मिलके ए बी बटे ए धन बी दिन में, यानी कि 10 गुणे 20/3 यानी 200/3 बटे 10 धन 20/3 यानी कि 50/3। 3 3 कट गया, 50 चौको 200 यानी कि 4 दिन लगेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न देखिएगा, कहा एक बैटरी मैन्युफैक्चरर है जो 5 अलग अलग टाइप की बैटरियां बनाता है, लियोन, सोडियम, एम एयर, लेड एसिड, एस कैपेसिटर बैटरियां बनाता है, और टोटल जो रेवेन्यू जनरेट करता है इतना, इतने यूनिट बेच के। तो आपको रेवेन्यू का मतलब ये कितना यूनिट बेचता है और ये कितना रेवेन्यू किस प्रकार से जनरेट होता है ये दिया गया। तो कहा विच टाइप ऑफ बैटरी प्रोवाइड्स द लोवेस्ट रेवेन्यू पर यूनिट। लोवेस्ट रेवेन्यू पर यूनिट, देख लोवेस्ट रेवेन्यू पर यूनिट निकालने के लिए आपको पता है इसका शेयर 30% है और रेवेन्यू में शेयर 35% है, यानी अगर हम बात करें पर यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा तो 35/30, या हम कह सकते हैं 35/30 ये हो गया लियोन का। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 35% रेवेन्यू जनरेट करती है जब 30% यूनिट है। हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने रुपए में कितना, हमें बस ये कैलकुलेट करना है पर यूनिट। दूसरा लियोन टाइप का, ये कौन सा है? अच्छा लियोन ही था। सोडियम टाइप की बात करते हैं, जो ऑप्शन में कहा गया उतना ही कैलकुलेट करना। सोडियम टाइप की 2% बैटरियां हैं और 5% रेवेन्यू जनरेट करती है, यानी कि 2.5% रेवेन्यू पर यूनिट जनरेट हो रही है। एम ईयर की बात करें, एम ईयर अगर हम बात करें तो एम ईयर टाइप की देखो, एम ईयर टाइप की 20% बैटरियां हैं और 20% ही रेवेन्यू जनरेट करती है, यानी 1% पर बैटरी मतलब यूनिट ये रेवेन्यू जनरेट करती है। और अगर हम लेड एसिड की बात करें तो लेड एसिड का देखो, लेड एसिड का शेयर 35% है और ये रेवेन्यू 25%, यानी 25/35 यानी 5/7 पर यूनिट जनरेट कर। अब देखो बाकी सारे, ये देखो एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक से एक, यहाँ पे एक से छोटा, सबसे कम पर यूनिट रेवेन्यू कौन जनरेट कर रहा है? लेड। आपका आंसर हो गया। कहा मार्केट प्राइस एक बैटरी का, बैटरी ऑपरेटर रिक्शा का इतना है, 10% 5% का डिस्काउंट दिया था तो कितने का पड़ेगा? देखो 90,000 की जो चीज है उस पर 10% का डिस्काउंट यानी कि 9/10 का, 5% का डिस्काउंट यानी 95% का, यानी 19/20 का। 1020 1020 2 से कटा है 450 वो। अब 450 गुणे 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 450 गुणे 100 45, 450 गुणे 10 4500, 4500 में से घटेगा तो 4050 हो जाए, और 4050 गुणे 19 करना है तो 0 19 5 95 19 चौको 76। रामू 2 लीटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी 18 लीटर 32 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के मिलाता है, तो आपको बताना है। देखो 2 लीटर 100 डिग्री वाला, 2 लीटर 100 डिग्री वाला यानी 100 डिग्री वाला उठाया और 32 डिग्री वाला उठाया, 2 लीटर इसका लिया और 18 लीटर इसका लिया, यानी 1:9 के रेशियो में लेता है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया इसका मिक्स्ड रेशियो कितना आएगा, इसका मिक्स्ड रेशियो आपको बताना है कि मिक्स्ड रेशियो इसका कितना होगा। देखो हम मान लेते हैं मिक्स्ड रेशियो ये एक्स है, तो 100 में से एक्स घटा होगा तो इतना आया होगा, 32 में से एक्स घटा होगा इतना आया होगा। या फिर आप ऐसे कहें कि अब भी मिक्सचर एलिगेशन से हो जाए, या फिर आप ऐसे कहें 1 रेशियो ये और 9 रेशियो ये, यानी कि 10 रेशियो जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि जो डिग्री का डिफरेंस है वो 10 रेशियो के बराबर। 10 रेशियो बराबर, यहाँ पे देखो डिग्री का डिफरेंस 68 डिग्री, 10 रेशियो बराबर 68 डिग्री, यानी 1 रेशियो बराबर 6.8 डिग्री। तो यहाँ पे 1 रेशियो कर लो, यानी कि 6.8, यानी 32 में मतलब x में से 32 घटाया गया, x में से 32 घटाया गया तो 6.8 है, यानी x की वैल्यू 36.8। ऐसे करना चाहे तो करें, या फिर आप 1 रेशियो बराबर 6.8 है तो 9 रेशियो कितना हो जाएगा? 9 गुणे 6.8 यानी कि 9 8 72 और 9 6 54 यानी कि 61.2, यानी 100 में से कुछ घटाया जाता है तो 61.2 आता है, तो कुछ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 38.8। मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं, आराम से करते हैं। 8 एप्पल और 10 ऑरेंज 5 किलोग्राम वे करते हैं, यानी कि इनका वेट 8 एप्पल और 10 ऑरेंज अगर हम जोड़ें तो ये 5 किलोग्राम। 12 एप्पल और 20 ऑरेंज अगर हम जोड़ें तो इनका वेट 9 किलोग्राम। तो आपको बताना है 15 एप्पल और 24 ऑरेंज का वो वजन कितना होगा। अब देखो आपको क्या काम करना है, आपको 15 एप्पल और 224 ऑरेंज की बात की गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे 2 से गुणा कर लेते हैं तो 16 एप्पल और 20 ऑरेंज बराबर 10 किलो, 12 एप्पल प्लस 20 ऑरेंज बराबर 9 किलो, घटाएंगे तो 4 एप्पल बराबर आ जाएगा 1 केजी का, यानी 1 एप्पल 1/4 केजी का, तो 15 एप्पल 15/4 केजी का हो जाएगा। प्लस
आप कहेंगे अगर एक एप्पल 1/4 kg का है तो 8 एप्पल मिलकर 2 किलो, 2 किलो प्लस 10 ऑरेंजेस बराबर 5 किलो, यानी 10 ऑरेंजेस बराबर 3 किलो, यानी एक ऑरेंज 300 ग्राम का है, तो 24 ऑरेंज 7.2 किलोग्राम के होंगे। तो 15/4 किलोग्राम ये हो गया, यानी कि 4×3=12, 3.75 ग्राम ये हो गया, और 7.2 ये, यानी कि 10.95 किलोग्राम, यानी कि लगभग 11 किलोग्राम इनका वजन होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, मैं बहुत खुश होता हूं। ऑफ यानी कि गुड़े 6/20 ऑफ 5 बचे 25, 7 या 21, 3/5 आया, 3/5 में 6/20 से डिवाइड करना है, 3/5 गुड़े 20/6 करना है, 5 चौको 20, 3 दूनी 6, 4 में 2 से डिवाइड होगा 2, यानी इतने पूरे की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, 1 प्लस 4/5 9/5, 9/5 का 5 में गुड़ा 9, 9 का 4/9 में गुड़ा यानी कि 4, और प्लस 420 में 4 से डिवाइड करेंगे, 420 डिवाइडेड बाई 4, 420 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, 420 में 4 से डिवाइड करेंगे 105, और प्लस का 2 यानी कि 107। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस शिफ्ट। मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। आपको जो यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही है इन सब पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, सब आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स दोनों में है।